कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी। तो वो स्टोरी मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे लगा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर जरूर करनी है, क्योंकि इस स्टोरी में आजकल के लोगों की थिंकिंग भी शामिल है। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचा होगा। और वो क्या सोचा होगा, ये वीडियो के आखिरी में आपको पता चल जाएगा। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए, बिना काम किए कुछ भी ना करना पड़े, बस मजे में जिंदगी कट जाए बिना कुछ किए। एक दिन वह यूं ही घूमते घामते एक आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे हुए कई पेड़ थे। रसीले और ताजा आम देखकर उस आलसी आदमी के मुंह में पानी आ गया। वह आलसी आदमी आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ गया। बाग के मालिक को देखकर वह आलसी आदमी डर गया और जल्दी से पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव से बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल में पहुंच गया। वह आदमी बहुत बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस खतरनाक जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। यह बात जानने के लिए वह आलसी आदमी एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर जाकर बैठ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही देर हुई ही बाकी थी कि पूरा जंगल शेर के भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, तो वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब तो ये लोमड़ी गई, आज ये शेर इसे मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शायद इसकी कल्पना उस आलसी आदमी और शायद आप भी नहीं कर सकते। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी बड़े इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान ने धरती के सभी प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। यह सोचने के बाद वह आलसी आदमी अपने घर लौट आया। घर आकर वह आलसी 2-3 दिन बिस्तर पर लेटकर इंतजार करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए खाना भिजवाया था ना, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और ना ही ऐसा होता। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार भूख के कारण उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर ही पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई दिए। वह आलसी आदमी उनके पास गया और जंगल की सारी बात बताई और सब बताते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लंगड़ी लोमड़ी नहीं, एक शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे भीतर क्षमताओं का, ताकत का असीम भंडार है। बस अपनी कमजोरी और बेवकूफी की वजह से हम उन्हें पहचान नहीं पाते और खुद को दूसरों से कम समझकर दूसरों की मदद की प्रतीक्षा करते हैं, उनका इंतजार करते हैं। खुद के पावर को पहचानिए। दूसरों की मदद का इंतजार मत कीजिए कि लोग आपके आकर मदद करेंगे। इतने मजबूत बनिए और बड़े दिल बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि काश नोटों से भरा बैग उन्हें मिल जाए, चमत्कार से मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, रातों रात मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं,
और जो जो चीज खरीदने की सोच रखी है वो सब कुछ खरीद सको, सब कुछ। दोस्तों अगर लगे शेयर करने लायक तो इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।